नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख 4 आर्टिकल्स, शुरू के 4 आर्टिकल याद करने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में और जानकारी से पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से और लंबे समय तक याद रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। यानी आप इसको याद रख सकते हैं कि इस अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पर क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित किए गए क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। तो कहने का तात्पर्य पहले आर्टिकल में क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आप इसको याद रखते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे में देखते हैं अनुच्छेद 2। यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों की स्थापना करना है, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे 1975 में हमने सिक्किम को अपने देश में शामिल किया था, एक सक्रिय राज्य के रूप में से शामिल किया था। तो पहले बिंदु इसमें क्या कहता है, तो संसद की शक्ति संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यह विधि द्वारा अपनी शर्तों पर किया जाता है। मतलब कोई भी देश अगर किसी भी राज्य को अपने अंदर लेता है तो अपनी शर्तों पर उसे अपने अंदर लेता है, मतलब अपने में शामिल करता है। ठीक है, उदाहरण जैसे सिक्किम का यहाँ दिया हुआ है। सिक्किम का भारत में विलय 1975 एक प्रमुख उदाहरण है। अनुच्छेद 2 के तहत इसे शामिल किया गया था। तो ये हो गया अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत के राज्य, भारत और उसके राज्य क्षेत्र है ना। दूसरे में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर देखते हैं अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरे में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे नए राज्यों का बनना यहाँ देख सकते हैं आप। संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग कर नया राज्य बना सकती है। वह राज्य के क्षेत्र को घटाया बढ़ा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से झारखंड को अलग करके बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो ऐसे नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर सीमाएं और नाम बदलना। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। जैसे नाम बहुत सारे राज्यों का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे उदाहरण देखते हैं झारखंड। बिहार से झारखंड का निर्माण 2000 में इसका एक उदाहरण है, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। तो अनुच्छेद 3 के तहत जो किया गया था। ठीक है, तो पहले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नए राज्यों का निर्माण या स्थापना, प्रवेश या स्थापना, और तीसरे में नए राज्यों का निर्माण तथा मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4, अनुसूचियों में संशोधन। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो साधारण संशोधन होंगे। संविधान संशोधन एक अलग प्रक्रिया है, उसको कभी अगली वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन हम यहाँ समझ लें कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया क्या नहीं, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, सामान्य संशोधन माना जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, अनुसूचियों में संशोधन। अनुच्छेद 2 या 3 की विधियाँ पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती हैं। अनुच्छेद 2 में जो पावर दी गई है, अनुच्छेद 4 में जो पावर दी गई है, अनुच्छेद 2 और जो अनुच्छेद 3 को संशोधित करने की पावर दी गई। यहाँ पर कहता है यह विधि अनुपूरक अनुषांगिक उपबंध भी कर सकती है। ठीक है, मतलब लागू करने वाले प्रबंध बना सकती है। प्रतिनिधित्व का उपबंध राज्य विधानमंडल या संसद में प्रतिनिधित्व का उपबंध करती है। मतलब कि ये राज्य विधानमंडल और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करने का प्रयास करती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चौथा जो अनुच्छेद है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी कार्य होंगे वो संविधान संशोधन ना माने जाएंगे, वो साधारण संशोधन माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 का महत्व, 1 से 4 का महत्व क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहती है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित करता है। प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अखंडता और एकता कैसे, जैसे मान लीजिए झारखंड को अलग किया गया तो झारखंड अपना एक अलग क्षेत्र बन गया, जहाँ पर एक अलग कम्युनिटी, अलग लोग रहते हैं। उनको अपनी संस्कृति सभ्यता बनाना है तो आप मजबूती से स्थापित कर पाएंगे, है ना। पहले उनको ध्यान नहीं दिया जाता था बड़े राज्य के तौर पर, तो अब उन्हें अपने राज्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है पुनर्गठन प्रक्रिया। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को विधि के अनुसार चलाता है। हाँ, मतलब एक नए राज्यों का निर्माण एक प्रक्रिया के आधार पर होता है, नियम अनुसार
किया जाता है। तीसरा देखते हैं बुनियादी ढांचा। संविधान के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में मदद करता है कि राज्य जुड़े रहते हैं, है ना। सबको हर राज्य के लोगों को अपना अधिकार है कि अपने समाज, संस्कृति और इसको बना के रखने का प्रयास कर सकें, है ना। तो ये हो गया इसका महत्व। फिर इसके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कानूनी पहल क्या हो सकती है इसमें, हुई है। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का पालन आवश्यक है ना। केशवानंद भारती मामला 1973 का मामला महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे का इसमें बुनियादी ढांचे की बात की गई। बुनियादी ढांचा जो केशवानंद भारती मामला जो आया था उसके तहत इसको लाया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। केशवानंद भारती के मामले के साथ बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया था भारतीय संविधान में, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है कि ये अनुच्छेद 1 से 4 संविधान की नींव है, संघीय संरचना की नींव है, एकता का स्तंभ है। ये अनुच्छेद देश की एकता और अखंडता बनाए रखते हैं। महत्वपूर्ण होकर ये भारतीय राष्ट्र के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बेस है ना, संविधान की नींव है, ये बेस है, आधार है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित कर सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और ये भारतीय राष्ट्र के स्वरूप को परिभाषित करते हैं, है ना। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये रहे पूरे अनुच्छेद 1 से 4 तक, और इनको 1-2 बार आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो लगातार देखने से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।